हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप मज़े में होंगे। और आपकी क्लास जो ऑनलाइन चल रही है कंटिन्यू, मैं आपकी क्लास मेंटेन कर रहा हूँ। और पढ़ाई को यार मज़े लेके कीजिए, इसको बर्डन समझ के मत कीजिए। आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू मैं जारी रखूँगा, आप घर पे रहिए और आराम से अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी रखिए। और इस बात को कंटिन्यू रखने की गारंटी मेरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बार बार विजिट कर रहे हैं। तो पिछले अपने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के बारे में हमने काफ़ी विस्तार से पढ़ा था। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की हमने परिभाषाएं पढ़ ली थी। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की हलों की प्रकृति के बारे में पढ़ लिया था। ग्राफिक विधि से हमने हल करना सीख लिया था। और मैंने कहा था कि हम अगले वीडियो के अंदर दो चरों वाली जो रैखिक समीकरण है, उन रैखिक समीकरणों को हम अलग अलग विधियों से हल करना सीखेंगे, जिसमें जो पहली विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। तो ग्राफिक विधि हमने सीख ली। अब हम दूसरी विधि सीखने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम बीजगणित दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो दूसरी विधि है अपनी प्रतिस्थापन विधि। तो आप मेरे साथ बने रहिए। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब देखो, नाम प्रतिस्थापन दे रखा है, तो प्रतिस्थापन शब्द से ही स्पष्ट है। प्रतिस्थापन मतलब एक ही जगह पे दूसरा स्थापित करना। तो हमारे पास जो दो समीकरण होंगे, उन दो समीकरणों में से एक समीकरण से मान निकालना x या y का, और उस x या y के मान को दूसरे समीकरण में रखना, यही है प्रतिस्थापन। नाम में छुपा हुआ अर्थ। जैसे मैं एक पहला आपकी जो प्रश्नावली है 3.3, हम चलेंगे अपनी जो एक्सरसाइज है 3.3 में चलेंगे। तो 3.3 के लगभग काफ़ी क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पे बताऊंगा, और कुछ में मैं आपको हिंट दूंगा जिससे आपकी ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन दे रखा, मैं इजी क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। सवाल कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना, जिसमें पहला मैं इजी सवाल ले रहा हूँ। बिल्कुल पहला सवाल है x + y = 14। ये पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण दे रखी है x - y = 4। x - y = 4। ये है अपनी दूसरी समीकरण। अब हमें इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन, तो अब इसमें से कोई भी एक समीकरण जो आपको अच्छी लगे वो समीकरण उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको अच्छी लग रही है समीकरण नंबर 2, आपको पहली भी अच्छी लग सकती है, दूसरी भी अच्छी लग सकती है। तो समीकरण आपको जो हल्की लग रही है वो समीकरण ले लीजिए। जैसे मैं समीकरण 2 उठा रहा हूँ, तो समीकरण 2 ले रहा हूँ मैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बच्चों, देखो x - y = 4। इसमें से जो आपको उचित लगे x या y का मान निकाल लीजिए। तो मैं या मान लीजिए x का मान निकालूँ, आप y का भी निकाल सकते हो, मैं आपको दोनों करके बता दूंगा। तो यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा, तो x बराबर क्या हो गया बच्चों, ये माइनस का y वहाँ चला जाएगा, तो 4 वहाँ पे ऑलरेडी है और ये y वहाँ चला गया। तो मैंने समीकरण 2 से x का मान निकाल दिया। x का मान क्या निकाला मैंने, 4 + y। इजी है ना। तो समीकरण 2 से मैंने x का मान निकाला 4 + y। यहाँ पे y का मान भी निकाला जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई हमें ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि हमें x का ही निकालना है या पहले y का। जो आपको उचित लगे वो मान निकाल दीजिए। अब जो ये x का मान आपने निकाला, इस x के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण अब 1 में, समीकरण 1 में x = 4 + y रखने पर मैं रख देता हूँ, यह है समीकरण 1। समीकरण 1 में x की जगह मैं क्या रख देता हूँ, 4 + y। देखो x की जगह मैंने 4 + y लिख दिया, फिर ये है इसका y = 14। हो गया, बहुत ही आसान है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इजी वे में, बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करते चलते हैं। y और y हो गया हमारे पास 2y = 14। ठीक है। अब इसको हम पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करना हमने 6ठी क्लास से सीखा था। पक्षांतरण करने पर अब हमें y का मान निकाला ना, तो 2y यहीं पे रह गया और 14 वहाँ पे ऑलरेडी था। ये प्लस का 4 पक्षांतरण होकर के वहाँ चला गया, तो हमारे पास -4 हो गया वहाँ पे। तो 2y बराबर हो गया 14 - 4 = 10। ठीक है। अब हमें निकालना y का मान, तो y बराबर हो जाएगा 10/2। तो मैं यहाँ सॉल्व करूँगा बाकी का भाग। तो यहाँ पे y बराबर आ गया हमारे पास 10/2 = 5। ये आ गया हमारे पास y का मान। अब ये y का मान आप चाहो तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रख के हल कर सकते हो, लेकिन मैं उचित रहेगा कि आपने जो यहाँ पे x या y का मान निकाल रहे हैं ना, उसी में रख करके आप मान निकाल सकते हो। तो इसको अपनी सहूलियत के लिए समीकरण 3 दे दो ताकि ठीक रहेगा। तो समीकरण 3 ले लेते हैं वापस। समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे,
y का y बराबर 5 रखने पर, तो रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 तो यहाँ ऑलरेडी है और y की जगह मैंने रख दिया 5, तो x बराबर आ गया मेरे पास 4 और 5 9। ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया, है ना। बहुत आसान, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अगर आप यहाँ से y का मान निकालोगे तो भी x का मान यहाँ पे आते हुए 9 ही आएगा, और आप समीकरण 1 से x या y का मान निकाल करके समीकरण 2 में रखोगे तो भी वो ही आने वाला है। बस निर्भर करता है कि आप सरल कितनी इजी तरीके से करते हैं। तो इजी वे में इसको सरल करना है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं चलना, ताकि आराम से आपके आंसर x और y के मान आ जाए। और जांच भी कर सकते हैं कि भाई हमारे जो x या y के मान प्राप्त हुए ये सही है या गलत। तो देख लो समीकरण 1 में x प्लस वाई बराबर 14 है, तो x हमारे पास 9 हो गया, y बराबर हमारे पास 5 हो गया, तो x प्लस वाई मतलब 9 प्लस 5 बराबर 14 हो रहा, मतलब अपना आंसर एग्जैक्ट है। फिर दूसरा चल रहे x माइनस वाई बराबर 4, तो x है हमारे पास 9, y है 5, तो 9 माइनस 5 बराबर 4 हो रहा। तो इसका मतलब हमने जो ये समीकरण हल किए हैं वो एकदम 100% सही है। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ। नंबर इसका मैं दूसरा ले रहा हूँ। सवाल नंबर दूसरा क्या कह रहा है बच्चों, x माइनस टी बराबर 3, ये है समीकरण नंबर 1। यहाँ पे दो चर कौन से हो गए बच्चों, एक तो x है और एक t है। दूसरी समीकरण है हमारे पास x अपॉन 3 मतलब x बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर हो गया हमारे पास 6। ये थोड़ी समीकरण थोड़ी सी उलझी हुई है, तो इसको इजी कर लेते हैं। और ये इजी करना हमने 6, 7, 8 में पढ़ा ही था, तो इसका एलसीएम लेकर के इजी कर लेते हैं। 6, 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए 6 को हम विभाजित कर देते 3 से, तो 2 बार जाएगा, 3 दूने 6, और 2 को x से गुणा कर देते 2x, फिर प्लस 2 को 2 से 6 को विभाजित कर देते फिर हो जाएगा 3, और 3 को t से गुणा कर देते हैं तो 3t बन जाएगा। इस साइड में हो गया 6, विभाजित गुणा करके उधर लेकर जाते हैं 6 को, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं ना। तो फिर हो जाएगा साहब 2x प्लस 3t बराबर 6 को 6 से गुणा किया 36। ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब चलिए प्रतिस्थापन करना है, तो प्रतिस्थापन करने के लिए कोई भी एक समीकरण उठा लीजिए जो आपको उचित लगती है। उठा लो समीकरण नंबर 1, थोड़ी हल्की है, ठीक रहेगा। तो मैं ले लेता हूँ समीकरण 1 से, ठीक है ना। हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, ये भी ले सकते हो, मैं चाहूँ तो इसमें भी ये भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो x माइनस टी बराबर 3 हो गया। यहाँ से x का मान निकाल लो, x का मान हो जाएगा, ये माइनस का t उधर जाएगा, प्लस का t हो जाएगा, और 3 वहाँ पे ऑलरेडी था ही। इसको मैं यहाँ बंद कर देता हूँ ताकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। चलिए अब मैं इस साइड में सरल करूँगा ताकि इजी वे में आपको दिख सके। चलिए x का मान जो मैंने निकाला है समीकरण 1 से, उसको मैं यहाँ समीकरण 2 में रख देता हूँ। तो समीकरण 2 में किसका मान, x का मान रखने पर रख देते हैं। मज़ा तो आ रहा ना, बोर तो नहीं हो रहा। चलिए तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2 इंटू एक्स का मान क्या हो गया, x का मान हो गया हमारे पास t प्लस 3, ठीक है। ये हो गया ना x का मान 2, और x की जगह मैंने मान रख दिया, प्लस ये हो गया साहब 3t बराबर 36। अब सरल करने वाला काम पिछली क्लासों का हो गया। चलिए तो 2 को मैं t से गुणा करूँ 2t, और 2 को 3 से गुणा करूँ 3 दूने 6, प्लस 3t बराबर हो गया बच्चों 36। बिल्कुल ईजी है। चलिए अब हम क्या करेंगे, 2t और 3t को जोड़ देते, कितना हो गया भैया, 5t हो गए, और उस साइड में 36 ऑलरेडी है, ये प्लस के 6 उधर चले गए, माइनस के 6, ईजी। चलिए 5t बराबर 36 में से 6 चले गए, हो गया हमारे पास 30। चलिए अब हम निकालते हैं t का मान, t बराबर 30/5, ठीक है। अब भाग देना है 30 में 5 का, तो 6 बार चलेगा, 6 पंजे 30, ये आ गया साहब अपने t का मान, t बराबर 6। अब क्या करना है, ये t का मान, ये जो हमने x का मान निकाला था उसमें रख दो समीकरण 1 से। तो समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे भैया, t का मान, t बराबर 6 रखने पर रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x बराबर t की जगह तो 6 प्लस ये हो गया साहब 3,
तो x बराबर हो गया 6 और 3 9। ये दो चरों वाली रेखिक समीकरण चुटकियों में सरल हो गई। तो देखिए जांच करके देख लो भैया आराम से, अगर आपको लग रहा है तो। मैं यहाँ ले लेता हूँ t 6 और 9, तो x की जगह तो मैं रख दूँ 9, ठीक है, माइनस t की जगह रख देता हूँ 6, 9 माइनस 6 बराबर 3 हो रहा है ना। इसका मतलब अपना काम 100% सही है। और इसमें चाहो तो इसमें रख के देख लो, यही समीकरण 2 थी, इससे हम यहाँ पे आए थे। तो x का मान कितना है 9 है, तो 9/3 बराबर हो गया 3 प्लस फिर t हमारे पास कितना 6 है, 6/2 फिर हो गया 3, 3 और 3 6। देखिए आ गया मजा। ये हो गया हमारा दो चरों वाली रेखिक समीकरण का मज़ेदार हल। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? तो बिल्कुल इजी है, मैथ्स को बर्डन लेकर के नहीं, मैथ्स को मज़े लेकर के पढ़िए ताकि मैथ्स आपके लिए मजाक बन जाए। चलिए प्रश्नावली 2.3 का दूसरा सवाल पढ़ूंगा। दूसरा सवाल देखिए बहुत ही आसान है। दूसरा सवाल क्या कह रहा, 2x + 3y = 11। 2x + 3y = 11। और अगला है 2x - 4y = -24। इसको हल करना है और फिर कहना इससे m का मान ज्ञात करना, जिसके लिए m बराबर y बराबर कितना दे रखा, इसके लिए y बराबर दे रखा हमारे पास mx + 3, ये दे रखा हमारे पास y का मान। चलिए तो अब इसको सरल करते हैं। तो समीकरण 1 या 2 जो भी आपको उचित लगे ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ समीकरण 1 ले लेता हूँ। समीकरण 1 या 2, चलो 2 ले लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है हमारे पास 2x - 4y = -24। देखिए इसमें ये 2 से इजी वे में कैंसिल हो रही ना, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 12 दूने 24, ठीक है ना। तो हमारे पास हो गया x - 2y = -12, ठीक है। अब मैं यहाँ से x का मान निकाल देता हूँ। x बराबर -12 और ये माइनस का 2y वहाँ चला गया, ये हो गया प्लस का 2y, ये हमारे निकल गया x का मान। इस x के मान को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर -12 प्लस 2y रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो रख देते हैं भाई साहब, तो 2 और x की जगह मैं रख देता हूँ -12 प्लस 2y हो गया, और प्लस का ये 3y है जो है ये बराबर 11। चलिए ठीक है, अब इजी वे में सॉल्व करते हैं। 2 को -12 से गुणा किया, माइनस के 12 दूना 24, ठीक है। फिर 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूने 4 और y का गुणांक है, प्लस ये हो गया 3y बराबर हो गया हमारे पास 11। अब हम आगे ले लेते हैं, 4 और 3 7y और उधर 11 है ये बच्चों 24 पक्षांतरण करके वहाँ लेके चला जाता हूँ, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब चलिए 7y बराबर कितना हो जाएगा, 11 और 24 हो गए 35, ठीक है। तो y बराबर हो गया हमारे पास 35/7, तो y बराबर आ गया 7 पंजे 35, ये आ गया y का मान। अब इस y के मान को किस में रखना है, इसमें मैंने कहा था जो मान निकालते हम, तो इसीलिए अब हमारे पास x बराबर हो जाएगा -12 प्लस 2y, ठीक है। तो x बराबर, अब हम y का मान रख देंगे, या लिख देता हूँ मैं y बराबर 5 रखने पर रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास ये तो है समीकरण हमारे, x बराबर -12 प्लस 2 × y हो गया 5, तो x बराबर हो गया -12 प्लस का 5 दूने 10, तो x बराबर हो गया 10 - 12, तो -2 हो गया। ये आ गया अपने x का मान, ये आ गया y का मान। अब इन दोनों चरों के मानों को यहाँ रख दो, ये समीकरण 3 मान ले, तीसरी समीकरण दी ना। तो अब ले देते हैं समीकरण 3 में क्या करेंगे, x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर रख दें, तो क्या हो जाएगा, y की जगह तो मैं रख देता हूँ 5, ठीक है, m और x की जगह रख देता हूँ मैं -2 और ये प्लस का 3 हो गया। चलिए तो ये हो गया 5 बराबर -2m प्लस के 3। अब मैं क्या करूँगा, ये -2m को उधर ले आता हूँ, प्लस का 2m हो जाएगा, ठीक है। 3 वहाँ पे ऑलरेडी है ये, और 5 प्लस का उधर लेके चला जाता हूँ, माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2m बराबर मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आराम से दिखेगा आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2
m बराबर माइनस के 2, 3 माइनस 5 माइनस के 2 हो गए ना, तो क्या हो गया m बराबर माइनस के 2/2, m बराबर आ गया माइनस का 1। ये हो गया हमारे तीसरे चर m का मान, है ना। बहुत ही आसान, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। प्रतिस्थापन का मतलब एक जगह से x या y का मान उठाओ और दूसरी जगह पे रख दो, आराम से सरल करो, पहले चर का मान निकालो, उस चर के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी प्रतिस्थापित करो और आप दूसरे चर का मान निकाल लो। और अगर तीसरा m या n या p या q जो भी पूछे तो तीसरी जो समीकरण दे रहा है उसमें आप उसका मान रखो और आराम से सरल करते चलो। इसी प्रकार आगे तीसरे चौथे प्रश्न जो है, इन प्रश्नों में आपको बीजगणितीय समीकरणें बनानी है और बना करके सरल करनी है। जैसे सवाल नंबर तीसरा ले रहा हूँ मैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इनका समीकरण हम लोगों को बनाना पड़ेगा। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें से एक संख्या हमें बड़ी माननी पड़ेगी, दूसरी संख्या छोटी माननी पड़ेगी। तो मान लेता हूँ कि बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई मेरे पास x और छोटी संख्या हो गई y। देखो बड़ी संख्या तो मानी मैंने x, छोटी संख्या मानी मैंने y। अब क्या कह रहा है, इनका अंतर 26 है। अंतर मतलब समझते हो ना, एक संख्या में से मैं यहाँ हिंट के रूप में दे रहा हूँ, आपको थोड़ा विस्तार से लिखना है। तो बड़ी संख्या तो मैं मान रहा हूँ x और छोटी संख्या मान रहा हूँ मैं y। ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है, इनका अंतर 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है, छोटी में से बड़ी संख्या घटाना। तो y, तो x माइनस y बराबर हो गया 26। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुणी है, सीधी बात है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, तो ये बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या कितनी है, y है। ये छोटी संख्या की 3 गुणी है, बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुणी है। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में ऑलरेडी x का मान निकलेगा, इसको y में प्रतिस्थापित करो, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करो और x और y के मान निकालो। यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं सवाल नंबर दूसरा। ये बच्चों बोर्ड एग्जाम में, पिछले बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया था, जो प्रीवियस सीबीएसई का कोर्स था, इसमें और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, संपूर्ण कोणों में, ठीक है, उन्हें ज्ञात करना। अब देखो संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कोणों के बारे में हमने पिछली कई क्लासों में पढ़ा। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं, वो दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, यही कहते हैं ना। तो वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको बोलते हैं हम संपूरक कोण। तो संपूरक कोण में एक कोण बड़ा और एक कोण छोटा होगा, ठीक है ना। अंतर की बात करा यहाँ पे भी, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा तो मैं मान लेता हूँ, वो क्या वही बात हो गई x, और छोटा मान लेता हूँ मैं y मान लेता हूँ। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसका मतलब अगर हम बड़े कोण में से छोटा कोण घटाए तो 18 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, बिल्कुल ईजी है ना। फिर क्या कह रहा है, उन्हें ज्ञात करना है। और दूसरी बात है, अब देखो इसने एक ही कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन नहीं थी। दूसरी कंडीशन हमें प्रश्न को देखकर समझना पड़ेगा। दो संपूरक कोण कह रहा है, तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, क्या चूंकि दोनों संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो गई हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों में से समीकरण 1 से x का मान निकालो, दूसरे में प्रतिस्थापित करो और x और y का मान निकालो और हमारे पास दो कोण मिल जाएंगे। दोनों कोणों को यहाँ आराम से रख करके आप जांच करके देख सकते हो कि सही है या गलत है, और बिल्कुल 100% सही ही आएगा। इसी प्रकार से आपके नीचे तीसरा, चौथा, 5 और 6 प्रश्न है। आप घर पे बैठ के अभ्यास कीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। और मैं कह रहा हूँ यार कि जब पिछला जो वीडियो मैंने कल डाला था उसमें एक ही दिन में 500 550 से ज़्यादा विजिट आए थे, ज़्यादा व्यूज़ आए थे, लेकिन अब 550 लोग देखते हैं, उस 550 में से अगर 250 लोग भी अगर लाइक कर देते हैं या उसमें से 150 लोग भी अगर चैनल को सब्सक्राइब कर देते तो यार कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरी मेहनत का थोड़ा सा फल तो मैं यही चाहूँगा कि आप कम से कम चैनल को, मेरे चैनल को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, ये कोई बड़ा काम नहीं है। वीडियो देखते हो नीचे लाल रंग में लिखा हुआ था सब्सक्राइब, हल्का सा दबाया, आपका काम भी हो गया और मेरा काम भी हो गया। और घंटी के बटन को दबाने से आपका फायदा, जैसे ही मेरा वीडियो मैं यहाँ अपलोड करूँगा और टन की आवाज़ आपके पास आ जाएगी, आपने वीडियो चालू किया और अपनी स्टडी ऑन होगी। बस मैं सफ़र करते हुए भी अगर टन की घंटी बजी, ईयरफोन डालिए कानों में और आपकी पढ़ाई बस में भी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे YouTube चैनल इजी मैथ्स में बने रहने के लिए।